हेलो गाइस। आज हम 11th का जो हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा है आज चौथा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। आज हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ रोल ऑफ प्रॉफिट का रोल क्या है बिजनेस में, उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करने वाले। तो फ्रेंड देखिए, पहले इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव में आपको समझा देता हूँ, फिर उसके बाद आपको प्रॉफिट का रोल क्या है बिजनेस में, उसके बारे में आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो फ्रेंड देखिए कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ। जैसे बिजनेस में इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का क्या रोल है, क्या उद्देश्य है। तो पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है अर्निंग प्रॉफिट। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का बिजनेस का पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है अर्निंग प्रॉफिट। अगर कोई भी बिजनेस चालू किया जाता है तो पहले क्यों चालू किया जाता है, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो प्रॉफिट एक सबसे मेन मकसद है किसी भी बिजनेसमैन का। तो प्रॉफिट बहुत ही जरूरी है। तो बिजनेस का एक पहला ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक अर्निंग प्रॉफिट। सेकंड, सर्चिंग न्यू कस्टमर। अभी एक बिजनेस चालू हो गया, अगर बिजनेस चालू हो गया तो उसको एक नए कस्टमर की जरूरत तो पड़ती है। साथ ही साथ जो उसके पुराने कस्टमर है उसको भी वह पुराने कस्टमर फिर से उसका साथ ना छोड़े का मतलब हो गया जैसे कि इसका जब गुड्स जो बिजनेसमैन जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है उस गुड्स को जो कस्टमर है वो खरीदे, वो कस्टमर दूसरे प्रोडक्ट को ना खरीदे बल्कि उसके बदले वो जो कंपनी है उस कंपनी का प्रोडक्ट बिके। इसके लिए कस्टमर इम्पोर्टेंट है बिजनेस के लिए। थर्ड, इनोवेशन बिजनेस में इनोवेशन बहुत जरूरी है। इनोवेशन का मतलब यह हुआ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है ऐसे ही बिजनेस को भी टेक्नोलॉजी को डाइवर्ट करना चाहिए। इसका मतलब टेक्नोलॉजी को चेंज करना चाहिए। इसका मतलब ये हमें पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करना चाहिए, हमें नई टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए। नई टेक्नोलॉजी का यूज करने से यह होता है कि जो नई टेक्नोलॉजी का यूज करने से जो हम प्रोडक्शन में जो मशीनें की यूज करते हैं, अगर हम पुरानी मशीनें यूज करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा प्रोडक्शन कोई चीज़ प्रोडक्ट बनाने में। लेकिन अगर वही हम नई मशीन से हम प्रोडक्शन चालू करेंगे तो प्रोडक्ट बनाने में टाइम कम लगेगा। अगर टाइम कम लगेगा तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे, ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे तो सेल हमारा ज़्यादा होगा, सेल ज़्यादा होगा तो तुरंत सेल ज़्यादा होगा तो हमारा प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही। चौथा है बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्स। आप लोग जानते ही है कि हमारे अर्थ में रिसोर्सेज की तो कमी होती जा रही है। तो इसके लिए हमें रिसोर्स को हमें अच्छे से यूज करना चाहिए। रिसोर्स का मतलब हो गया जैसे एक कंपनी है, कंपनी में रिसोर्स का मतलब ये हो गया रॉ मटेरियल। हम जो प्रोडक्ट बनाने में हमें जो रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ रही है वो रॉ मटेरियल को हमें अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसका अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए और उसका वेस्ट हमें बहुत कम करना चाहिए। हमें ध्यान देना चाहिए कि इसका जो रॉ मटेरियल है उसका वेस्ट बहुत कम हो। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हो गए। अभी आप देखिए सोशल ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट, सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट। बट इसका मतलब सोशल ऑब्जेक्टिव पहले आप समझ लीजिए क्या होता है। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब ये हुआ कि बिजनेस सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही नहीं बनना चाहिए, बिजनेस को समाज के प्रति भी कुछ सेवा करनी चाहिए। तो बिजनेस का समाज के प्रति क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है, बिजनेस को समाज के लिए क्या करना चाहिए, इस 6 पॉइंट में पूरा बताया गया है। पहला पॉइंट है सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट। सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट का मतलब यह हुआ कि हमें जो बिजनेस है उसको सोसाइटी को पर जो पूरे पर्सन है मतलब जो हमारे कस्टमर है, कस्टमर को हमें एक क्वालिटी प्रोडक्ट देना चाहिए। हमें कोई ख़राब क्वालिटी का प्रोडक्ट उनको नहीं बेचना चाहिए। तो एक बिजनेस को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी वो गुड्स बना रहा है वो एक क्वालिटी का हो। सेकेंड, अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। इसका मतलब यह हुआ कि बिजनेस को अपने कस्टमर को धोखा नहीं देना चाहिए। धोखा देने का मतलब ये होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है उसी के बारे में इसका असली जानकारी आपके कस्टमर को बताना चाहिए। आपको गलत एडवर्टाइजमेंट नहीं करवाना चाहिए
आपको कोई चीज़ में मिलावट नहीं करनी चाहिए, ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। थर्ड, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मतलब हुआ कि हमें रोजगार को बढ़ाना चाहिए। हमें ऐसे जगह बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए जहाँ पर रोजगार की कमी है, जहाँ पर बहुत लोग बेरोजगार है, पढ़े लिखे है कुछ लेकिन बेरोजगार है। तो पढ़े लिखे भी है कुछ, और कुछ अगर पढ़े लिखे नहीं है, अगर हमारे पास कुछ जॉब है जो अनस्किल, जिसके पास स्किल नहीं है लेकिन उसको भी अगर हम दे सकते हैं तो उसको उन्हें भी हमें जॉब देना चाहिए। और जो स्किल पर्सन है अगर, तो हमें उनको भी, स्किल पर्सन को तो जॉब मिलेगा ही, साथ ही साथ जो स्किल पर्सन नहीं है उनको भी जॉब देना चाहिए। और इनको अगर स्किल नहीं है उनके पास तो उनको उस चीज़ के बारे में उनको पूरा अच्छे से इंफॉर्मेशन देना चाहिए। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का। फोर्थ, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज। अभी आप एक बिजनेसमैन को सिर्फ अपने बारे में, अपने प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उसको अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में भी सोचना चाहिए कि उसके एम्प्लॉयज़ इस कंपनी में काम कर रहे हैं तो वह खुश है कि नहीं। तो इसके लिए बिजनेसमैन को, एक बिजनेस को अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखने के लिए उनको अच्छी सैलरी देनी चाहिए। साथ ही साथ उनका जो वर्किंग कंडीशन है, वर्किंग कंडीशन मीन्स ये हो गया कि जो काम कर रहे, काम करते समय उनको एकदम सेफ्टी के साथ वो काम कर सके, इसके लिए उनको अच्छा सा सब कुछ सेफ्टी के जो चीज़ें हैं वो सब उन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए। फिफ्थ, हेल्प टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम। इसका मतलब ये होगा कि आप लोग अभी देख ही रहे होंगे कि समाज में कई सारे प्रॉब्लम है, जैसे कि अभी पोल्यूशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पोल्यूशन का प्रॉब्लम ऐसे है कि अभी हमारे वर्ल्ड में जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ रही है ऐसे ऐसे कई सारी कंपनी बढ़ने के कारण पोल्यूशन भी ज़्यादा हो रहा है। तो एक बिजनेस को, एक कंपनी को हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हम कैसे ये पोल्यूशन को कम कर सके, और साथ ही साथ जो भी और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है सोसाइटी के, उसे हम कैसे सॉल्व कर सके, मतलब उसका कैसे हम हल निकाल सके। 6, कंट्रीब्यूटिंग टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी की वेलफेयर के लिए एक बिजनेस को क्या करना चाहिए, बिजनेस को सोसाइटी की को वेलफेयर के लिए, सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए सोसाइटी को डोनेशन देना चाहिए। एक डोनेशन का मतलब ये हो गया, जैसे मतलब कोई चीज़ के लिए डोनेशन देना, किसी को पढ़ने के लिए कुछ स्कॉलरशिप देना, इस टाइप का डोनेशन दे सकती है एक बिजनेस। अभी हमने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव देखा। अभी हम इसको रफ कर देते हैं, इसके बाद हम रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, इसके बारे में हम अभी देखेंगे। इन बिजनेस में प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो बिजनेस ज़्यादा एक्सपांड करेगा। इसका मतलब ये होगा कि बिजनेस और बढ़ेगा। अगर कोई छोटा सा बिजनेस है, अगर किसी इंटरप्रेनर ने, किसी व्यापारी ने, मतलब किसी बिजनेसमैन ने, अगर आप इंग्लिश में कहना अच्छे से चाहेंगे तो बिजनेसमैन ने कोई बिजनेस चालू किया, पहले वो छोटा मतलब बिजनेस चालू करेगा, फिर धीरे धीरे उसको प्रॉफिट जब बढ़ते जाएगा तो वो अपने बिजनेस को भी एक्सपांड करेगा, बिजनेस को भी वो बढ़ाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि कोई एक कंपनी है, छोटा सा उसने एक अपना मतलब कंपनी चालू की किसी अपने एक एरिया में, फिर धीरे धीरे वो कंपनी प्रॉफिट कमाते कमाते वो अपना जो कंपनी है वो धीरे धीरे अलग स्टेट में भी खोलती है। जैसे कोई कंपनी है महाराष्ट्र में, किसी कंपनी ने अपना सेटअप चालू किया, फिर धीरे धीरे कुछ सालों के बाद जब कंपनी प्रॉफिट कमाने लगती है, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने लगती है, तो कंपनी अलग दूसरे स्टेट में भी अपनी कंपनी को स्टार्ट करती है। तो ये जो प्रॉफिट का बिजनेस में बहुत ही रोल है, बिना प्रॉफिट के बिजनेस चल ही नहीं सकता। अगर बिजनेस में लॉस हुआ तो बिजनेस में बिजनेस बंद हो सकता है। तो इसके लिए प्रॉफिट बहुत ज़रूरी है, और ये भी ज़रूरी है, और ऊपर से बिजनेस में प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए कि अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो बिजनेसमैन को ज़्यादा फायदा होगा, बिजनेसमैन को तो फायदा होगा, साथ ही में साथ इन्वेस्टर को भी फायदा होगा, जो
कंपनी में काम कर रहे हैं, जो कॉर्पोरेट में काम कर रहा है, जो वर्कर है उनको भी फायदा होगा। अगर कंपनी ज़्यादा कमाएगी तो वर्कर को भी ज़्यादा सैलरी मिलेगा। फर्स्ट दिया है, फर्स्ट पॉइंट मतलब ये जो दिया गया है फर्स्ट, रिटर्न टू इन्वेस्टर। प्रॉफिट अगर बिजनेस को ज़्यादा होगा तो इन्वेस्टर को पैसा भी ज़्यादा मिलेगा। अब इन्वेस्टर का मतलब कौन, इन्वेस्टर कौन होते हैं आपको मालूम होगा, अगर नहीं मालूम हुआ तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इन्वेस्टर होते हैं शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर जो कंपनी के शेयर खरीदते हैं। अगर किसी बिजनेसमैन को पैसे की जरूरत है और उसके पास उतना पैसा नहीं है तो वो अपना शेयर बेचता है पब्लिक को, पब्लिक शेयर खरीदती है, कुछ शेयर का वैल्यू रहता है, उस वैल्यू पर पब्लिक शेयर खरीदती है। कुछ लोग 10-20 हजार जितना जो चाहे उतना वो शेयर खरीद सकता है। तो शेयर होल्डर को कंपनी का मालिक कहा जाता है। तो अगर प्रॉफिट बिजनेस में ज़्यादा होगा तो मालिक को पैसा ज़्यादा मिलेगा, तो यही इन्वेस्टर को भी पैसा ज़्यादा मिलेगा। मतलब इनको भी जो इनका डिविडेंड है, जो इनको पैसे देने पर जो डिविडेंड मिलता है, अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो इनको डिविडेंड भी ज़्यादा दिया जाएगा। तो पहला प्रॉफिट हुआ शेयर होल्डर के लिए, रिटर्न टू इन्वेस्टर। सेकेंड है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ये, अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो रिसर्च भी ज़्यादा किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ों को लाया जाएगा। जैसे अगर कोई बिजनेस, कोई कॉर्पोरेट है, अगर उसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो वो जो उसकी पुरानी मशीनें हैं जो खराब हो चुकी है, तो वो पुरानी मशीनों को बदल के नई मशीनें खरीदेगा। अगर वो नई मशीनें अपने कंपनी में लाएगा तो नई मशीन से जो चीज़ हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो प्रोडक्शन बहुत जल्दी होगा, कि जो पुरानी जो टेक्नोलॉजी थी उससे बहुत जल्दी नहीं हो रहा था प्रोडक्शन। लेकिन जब नई टेक्नोलॉजी आई तो प्रोडक्शन जो हम गुड्स बना रहे हैं वो बहुत तेज़ी से बनेगा। अगर गुड्स तेज़ी से अगर प्रोडक्शन होगा तो हम सेल ज़्यादा कर पाएंगे। अगर सेल ज़्यादा कर पाएंगे तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो इसके लिए प्रॉफिट बहुत ज़रूरी है। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहाँ से करेंगे। फिर थर्ड है ग्रोथ एंड एक्सपांसन। ग्रोथ एंड एक्सपांसन का इसका यही मतलब है कि अगर प्रॉफिट बिजनेस को में ज़्यादा हो रहा है तो फिर हम बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट यही कहता है कि अगर प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है बिजनेस में तो हम बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं, बिजनेस का एक्सपांड कर सकते हैं। फोर्थ, इंक्रीज इफिशिएंसी। इंक्रीज इफिशिएंसी का मतलब ये हुआ कि अगर बिजनेस में प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो हम अपने जो वर्कर है, जो कंपनी में काम करने वाले जो हमारे वर्कर है उनको हम सैलरी ज़्यादा दे पाएंगे। तो बिजनेसमैन उनको सैलरी ज़्यादा दे पाएगा। अगर सैलरी ज़्यादा देगा तो वर्कर जो कंपनी में काम करने वाले हैं वो पूरी अच्छे से शिद्दत से पूरे अच्छे अपने मन से काम करेंगे। तो अगर वर्कर अच्छे से काम करेंगे तो बिजनेस अच्छे से वर्क करेगा। तो बिजनेस अगर अच्छे से वर्क करेगा तो बिजनेसमैन को और प्रॉफिट होगा। तो इसके लिए वर्कर के लिए भी प्रॉफिट, अगर बिजनेस को ज़्यादा हो रहा है, किसी कंपनी को अगर प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो वर्कर को भी पैसे ज़्यादा मिल सकते हैं। फिर पांचवा है मीन्स ऑफ लिवलीहुड। इसका मतलब ये हुआ, ये बिजनेसमैन के लिए यूज हो सकता है। इसका मतलब ये होगा, अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो बिजनेसमैन अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सकता है। अगर जितना ज़्यादा बिजनेस में फ़ायदा हो रहा है उतना ज़्यादा बिजनेसमैन के लिए फ़ायदा है। बिजनेसमैन के लिए फ़ायदा है तो जो बिजनेसमैन का जो परिवार है, जो एंटरप्रेन्योर का परिवार है वो अच्छे से जी सकता है, सुखी से रह सकता है। तो प्रॉफिट बिजनेसमैन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना वो एंटरप्रेन्योर ऐसो आराम से रह सकता है। वो अपने लिए कोई दूसरा कंपनी खोल सकता है, जैसे एक कंपनी खोला दूसरी कंपनी खोल सकता है। प्लस अगर उसको कोई अपने लाइफ के लिए कोई चीज़ खरीदना हो, अगर उसको कोई घर खरीदना हो तो वो अच्छा बड़ा मतलब अच्छा और महंगा खरीद सकता है अगर उसको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो। रिवार्ड ऑफ रिस्क का मतलब ये होगा, कभी कभी बिजनेस में लॉस भी होता है। अगर प्रॉफिट हमारे पास ज़्यादा रहेगा तो हमारे पास पहले से हम कुछ पैसे को हम रिजर्व में रखे रहेंगे। अगर रिजर्व में पैसा रहेगा, बाई चांस किसी महीने अगर लॉस हो गया तो उससे हम वो प्रॉफिट से जो हमने पहले से इकट्ठा करके रखा है उससे हम वो उस महीने की जो लॉस है उसको हम कवर कर सकते हैं। तो फ्रेंड किया, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड, बाय।